अकेले हम बूंद हैं, मिल जाएं तो सागर हैं। और अकेले हम पत्थर हैं, मिल जाएं तो इमारत हैं। अकेले हम धागा हैं और मिल जाएं तो चादर हैं। और अकेले हम दुआ हैं, मिल जाएं तो अकेले हम दुआ हैं, मिल जाएं तो इबादत हैं। ये काम ऐसा है, आपका जीवन बदलेगा, ना जाने आपके जैसे कितने लोगों का जीवन बदलेगा। लेकिन वही बात आ जाती है, कुछ लोग कहते हैं साहब ये तो सब किस्मत वालों की बात होती है, उनकी किस्मत में था ऐसा हो गया। कितने लोग अभी किस्मत के ऊपर बैठे हैं? एक दो हाथ खड़ा करके मेरा परिचय दे दो। दो दोस्त 19-20, समय ज्यादा नहीं है, 4 बज चुके हैं, आगे भी लोगों को दूर जाना है जी। तो मैं बस छोटी सी कहानी के माध्यम से अपनी वाणी को विराम दूंगा। और जी नहीं ऐसी बात नहीं। अगर आपने विश्वास नहीं किया तो फिर भी यहाँ पर आप एक पल की दूरी भी सफलता से कई सालों दूर रख सकती है जी जी। और वो इसलिए रख सकती है, जिस व्यक्ति ने मुझे जोड़ा होगा, मेरा फॉर्म भरा होगा, एक दयाशंकर जान के उनने फॉर्म भरा होगा जी, हाँ या ना जी। आज मेरे साथ लगभग 45,000 से प्लस की टीम है, तो जिस व्यक्ति ने मुझे जोड़ा, अकेला दयाशंकर की गिनती बढ़ी, या जो 45,000 लोगों की टीम मेरे साथ है उसकी भी गिनती बढ़ गई, उसकी भी गिनती बढ़ गई। तो बस यही आप यहाँ से विश्वास लेकर के चले जाएं। और लास्ट में मैं एक ही बात कहूंगा, जितने भी नए लोग आए हैं उनमें से कौन कौन ये जानता है कि पृथ्वी गोल है? जानने वाले चेहरे हाथ खड़ा करें जो जानते हैं पृथ्वी गोल है। भाई हाथ खड़ा करो जो जानते हैं। अरे ऐसे ऐसे क्या कर रहे हैं यार, यहाँ कोई पीटी कार्यक्रम थोड़ी चल रहा है। हाथ खड़ा करो, कोई नहीं है। कौन? फोटोग्राफर कौन है? तुम जानते हो? किधर है? आओ फिर। आ जाओ भैया, आना तो पड़ेगा यार। दो मिनट से ज्यादा अब आपका समय लगना नहीं है जी। अब ये लोग कह रहे हैं गाना सुनाओ, गाना सुनाने थोड़े ही आए हम यहाँ। क्या नाम है भैया आपका? महेश। अरे कोई बात नहीं, इसमें बम नहीं लगाया, कोई बात नहीं है, बम नहीं लगाया। क्या नाम है आपका? महेश नाम है। तो महेश नाम है आपका, तो कहाँ से आए हैं आप? दारनी से। दारनी से? अच्छा, इधर चंदोसी जिला में लगे ये, संभल में। अच्छा, तो आप जानते हैं पृथ्वी गोल है? सुना है, देखा तो नहीं। भाई जानने वाली बात हुई थी। जानते हो पृथ्वी गोल है? सुना है। तो इसका मतलब मानते हो। मैं कह रहा हूँ पृथ्वी 3 कोण की, मेरी बात मान लो। सब बोलेंगे तो मानना पड़ेगा। नहीं, सब क्यों बोलेंगे, मैं अकेला बोल रहा हूँ। चलिए अब बैठिए। भाई आप लोगों से कहता हूँ, मैं कंपनी ने मुझे हवाई यात्रा भी दे रखी है। मतलब ऐसा कोई सपना नहीं जो मेरा साकार नहीं हुआ है आस्था में आने के बाद। और जो भी चाहते थी, सारी चाहते पूरी हो चुकी हैं। तो मैं यही कहता हूं कि जब मैं हवाई यात्रा कर रहा था तो मैंने पृथ्वी को देखा था। ये पृथ्वी 3 कोण की, हाथ खड़े करके मेरा समर्थन करो। कोई नहीं कर रहा। अच्छा 4 कोण पे तो कर दो, 6 कोण पे कर दो भाई। जमानत भी जब एक भी वोट ना मिलेगा। चलो गोल वाले पे ही आ जाते हैं, पृथ्वी गोल है। अब तो जिता दिया इन लोगों ने। मतलब इतने विश्वास कर लिया कि जैसे सब चक्कर लगा के आए हों उसको घूम के। क्या है? चक्कर लगाने वाला कौन था? कोलंबस। साधारण सा नाविक था, नाव चलाता था। उसने खोज की कि पृथ्वी गोल है, किताबों में लिख दिया, गुरुजी ने पढ़ा दिया और हमने मान लिया कि पृथ्वी गोल है। अब चाहे जमाना कहता रहे कि पृथ्वी गोल नहीं है, लेकिन हमारी जुबान से जब भी निकलेगा तो पृथ्वी गोल है। कोलंबस आया तुमको बताने क्या? ना नहीं आया ना, किताब में ही तो पढ़ा था।
और ये क्या है? किताब। अरे क्या कहते हैं इसको? क्या लिखा है? अरे किताब है, इसमें भी तो कुछ लिखा है भाई जी इस किताब में लिखा है 6500 लगा 7 करोड़ कमाए जी। और ये दयाशंकर मौर्य कहता है मैंने कमाई तू भी कमा और एक बार नहीं 2 बार कमाई। जी भाई ये दयाशंकर मौर्य कहता है इस किताब में लिखा है 6500 लगा 7 करोड़ कमा और दयाशंकर मौर्य कहता है कि मैंने कमाई तू भी कमा। शक है तो जो प्रूफ देखना चाहे वो देख ले। तो साथियों एक विशेष अवसर है, यहाँ से आप संकल्प लेकर के जाएं कि आस्था एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है और संकल्प लेकर के भी नहीं जाते हैं तो मैं आपको बता दूं जी लिस्टें 2 ही बनेंगी, लिस्टें 2 ही 2 ही बनेंगी। नाम कौन से में होगा ये आपके ऊपर है। जो बुला करके लाया वो तो कर रहा है ना। जी हेलो जी अरे जो तुमको यहाँ बुला कर लाया वो तो कर रहा है ना आस्था जी और बुला के इसलिए लाया है कि वो सफल होना चाहता है आस्था में। जी हाँ या ना? जी हाँ इसीलिए लाया और तुमने आज भी नजरअंदाज कर दिया। तो मैं आपको बता दूं एक नदी थी, नदी किनारे एक नगर था, उस नगर में अचानक आग लग गई। हमारी माताएं बहनें उचका दबाव बैठी हैं, आराम से बैठ जाओ। हाँ बस 5-7 मिनट की और बात है। नदी थी, नदी के किनारे एक गांव था, गांव में अचानक आग लग गई और जब आग का धुआं ऊपर के लिए उड़ा तो उस नदी के किनारे कुछ वृक्ष थे, उस वृक्ष पर एक कौवा और एक चिड़िया रहते थे। क्या रहता था? चिड़िया ने देखा कि धुआं निकल रहा है, गांव में आग लग चुकी है। चिड़िया उड़ी और नदी में से एक बूंद पानी लिया अपनी चोंच में और उस उड़ते हुए धुएं के ऊपर से डाल दिया। कौवा इस प्रक्रिया को देख रहा था। चिड़िया ने एक बार एक बूंद डाली, कौवा शांत रहा। चिड़िया ने दूसरी बूंद डाली, कौवा शांत रहा और चिड़िया ने जब तीसरी बूंद डाली तो कौवे पे नहीं रहा गया और वो बोल पड़ा, अरे चिड़िया रानी मेरी बहन क्यों हुई हो इतनी दीवानी, आप ला रही हो चोंच भर पानी, आपके इस बूंद भर पानी से गांव की आग बुझने वाली नहीं है। नहीं है। कौवा ने एक बार कहा, चिड़िया शांत रही। दोबारा से फिर कहा, चिड़िया फिर भी शांत रही। लेकिन जब दोबारा से कौवा बोला तो चिड़िया बोली, हाँ कौवा मेरे भाई, मुझे मालूम है कि मेरे चोंच के पानी से गांव की आग नहीं बुझ सकती। ये मैं जानती हूँ भली भांत कि मेरी चोंच भर पानी से इस गांव की आग बुझने वाली नहीं है, लेकिन मैं जो बूंद बूंद भर पानी डाल रही हूँ, एक आस में डाल रही हूँ, या तो इस गांव की आग बुझ जाएगी या फिर ये गांव जल के भस्म हो जाएगा। अगर इस गांव की आग बुझ गई तब भी इतिहास लिखा जाएगा इस गांव का कि फलाने टाइम में आग लगी थी जी। और ये गांव जल के भस्म हो गया तब भी इस गांव का इतिहास लिखा जाएगा कि इस गांव पे, इस जगह पे एक गांव हुआ करता था। इतिहास तो लिखा जाना है और जब इतिहास लिखा जाएगा कौवा मेरे भाई, उस दिन 2 लिस्ट बनके तैयार होंगी। कितनी? 2 लिस्ट बनके तैयार होंगी। एक लिस्ट तमाशा देखने वालों की होगी और एक आग बुझाने वालों की होगी जी। एक अभी रुक जाओ भाई, रुक जाओ। वो चिड़िया कहती है, भाई जब 2 लिस्ट तैयार होंगी तो एक लिस्ट तमाशा देखने वालों की होगी और एक आग बुझाने वालों की होगी। कौवा मुझे उस दिन का इंतजार है जिस दिन लिस्ट बनेगी। मैं बड़े दावे के साथ कह सकती हूँ, तेरा नाम तमाशा देखने वालों की लिस्ट में होगा और मेरा आग बुझाने वालों की लिस्ट में नाम। सोच आपकी है, परिवार आपका है, आप अपने परिवार को क्या देना चाहते हैं? क्या आप उनके सपनों को पूरा करके आप अपने परिवार के सपनों की आग बुझाने वाली लिस्ट में नाम सबमिट कराना चाहते हैं या फिर तमाशा देखने वालों की लिस्ट में आप अपना नाम सबमिट कराते हैं? ये सोच आपके ऊपर निर्भर करती है। तो ज्यादा ना कहते हुए बस इतना ही कहूंगा, चांद तारों के हों जो खुद मोहताज, चांद तारों के हों जो खुद मोहताज, भीख मांगो ना उनसे उजालों की। चांद तारों के हों जो खुद मोहताज, उधर कुछ नहीं हुआ है, जो भी मिलना है इधर से मिलेगा। चांद तारों के हों जो खुद मोहताज, भीख मांगो ना उनसे उजालों की। मैं यही तो कह रहा हूं, उस व्यक्ति की भी बात मत मानना जिसने अपने जीवन में कोई परिवर्तन ना किया हो। साहब अगर आज आप 10 लाख रुपए के व्यक्ति हैं और 50 लाख के बनना चाहते हैं तो आपको संबंध 5 लाख वाले के साथ रखने पड़ेंगे या करोड़ वाले के साथ रखने पड़ेंगे। मैं एक बात बता दूं, अगर 50 लाख वाले से संबंध रख लिए तब भी आप 50 लाख के नहीं हो सकते, क्योंकि वो नहीं चाहेगा कि ये मेरे बराबर आ जाए जी। समझना मेरी बात को जी। और
यदि आप 10 लाख के हैं और 20-50 लाख के बनना चाहते हैं तो 5 लाख वाले से भी संबंध रखेंगे तो वो ये कहेगा कि ये भी मेरे बराबर में आ जाए, इसके 5 और खत्म हो जाए। जी तो इसलिए यदि आप 50 लाख के व्यक्ति बनना चाहते हैं तो आपको संबंध कैसे व्यक्तियों से रखने पड़ेंगे? हैं? करोड़ वाले से संबंध बना के रखने पड़ेंगे, क्योंकि वो चाहेगा कि ज्यादा नहीं, मेरे बराबर नहीं आ सकता है तो मेरे आधे में तो आ ही जाएगा, चला जा मेरे साथ। जी जी। तो साथियों, ये एक विशेष अवसर है, मेरे सामने आया, तमाम लोगों के सामने आया, आपके सामने आया हुआ है। आपने अगर विश्वास के साथ इसे ज्वाइन कर लिया तो बहुत जिंदगी में बदलाव आ सकता है। लास्ट में कहूंगा, चांद तारों के हो जो खुद मोहताज, भीख मांगो ना उनसे उजालों की, और बंद आंखों से कुछ ऐसा काम करो कि आंख खुल जाए आंख वालों की। अरे यार, कल तक तो कुछ नहीं था, आज सब कुछ कैसे हो गया जी। तो साथियों, एक विशेष व्यापार है। लास्ट में इतना ही कहूंगा,